वेल करीना कपूर और सैफ अली खान आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी के लिए न्यूज में बने ही रहते हैं। कभी प्रेगनेंसी को लेकर, कभी अपनी जोड़ी को लेकर, कभी अपने बच्चे तैमूर को लेकर या कभी अपने एज गैप को लेकर। बट इनमें से सबसे कंट्रोवर्शियल उनके बच्चे का नाम रहा है जो कि तैमूर है। हर दूसरा इंसान उनसे पूछते हुए नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम एक इस्लामिक इन्वेडर के नाम पर क्यों रखा है। और इसी को लेकर करीना कपूर एंड सैफ अली खान के कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहे हैं, जिसमें तैमूर के नाम को लेकर दोनों का बिल्कुल अपोजिट बयान देखने को मिल रहा है। The idea of naming a kid, I grew up and we had a kid with this name as our next door neighbor, and I thought the meaning of it was iron. And it's a lovely kind of name which we like the sound of, and Karina and I discussed it. We had no idea that it's got such strong kind of people saying that there was a Asian Turkish invader of India with this kind of similar sounding name that has very negative connotations. सैफ अली खान का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर इसलिए रखा क्योंकि उनके बगल में एक तैमूर नाम का बच्चा था, और जब उन्होंने सर्च किया कि तैमूर का मतलब क्या होता है तो उन्हें पता चला इसका मतलब आयरन होता है। एंड इसी बेसिस पर उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया। एंड आगे बोलते हुए वे ये भी कहते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि तैमूर भारत का एक हिस्टोरिकल फिगर रह चुका है, जो कि एक इस्लामिक इन्वेडर था जिसने भारत पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट डाला। मतलब कि भाई साहब से सीधा ये भी नहीं बोला जा रहा है कि तैमूर नाम के इन्वेडर ने भारत में आकर एट्रोसिटीज की सारी हदें पार कर दी थी। बट अभी जो अगला क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी करीना कपूर का, उसमें सैफ अली खान की हिपोक्रेसी आपको साफ नजर आएगी। Who picked out Taimur's name though? Well, of course it was. I know it. Of course, it's very unusual. It's got to be Saif, obviously. Right. He loves history. He's very articulate on the warriors he likes. He reads about them, and I think he was a fan of the Mongol Taimur, and also the fact that as a child he read a lot about it. अरे ये क्या, मैंने सच में सही सुना या मेरे कान बज रहे हैं? वेल कान तो सबके सही ही है, बस किसी की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही है। अब यहाँ तो करीना कपूर सैफ अली खान की एक अलग ही हिस्ट्री बयां कर रही है। इनका तो साफ कहना है कि इट वाज सैफ अली खान हु केप्ट द नेम तैमूर टू हिज सन। एंड आगे तो मैडम ये भी कह रही हैं कि सैफ को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और वो बचपन से ही हिस्ट्री की किताबों को पढ़ते आए हैं और उनके लिए मंगोल और तैमूर उनके फेवरेट कैरेक्टर रहे हैं। यहाँ पर तो करीना कपूर खान ने किसी पड़ोस वाले का तो जिक्र ही नहीं किया। मतलब सैफ अली खान को तैमूर के हिस्ट्री के बारे में पता था, स्टिल उन्होंने उसका नाम तैमूर रखा, जो कि तैमूर के लिए उनके अफेक्शन को दिखाता है। 1398 में जब दिल्ली पर नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का राज था, तब तैमूर ने होली वॉर के नाम पर भारत में आकर इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम मचाया था। कई सारे पर्शियन क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग तैमूर ने लगभग 1 लाख हिंदू कैप्टिव्स को मौत के घाट उतार डाला था। इसके अलावा उसकी एट्रोसिटीज की लिस्ट का कोई अंत ही नहीं दिखता है। चलो एक वक्त के लिए हम मान भी ले कि सैफ अली खान को हिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख लिया। वेल सैफ अली खान का तैमूर प्रेम यही खत्म नहीं होता। वो तो आगे यहाँ तक कहते हैं कि छोड़ो यार, क्या तुम लोग तैमूर के हिस्ट्री को लेकर बैठे हुए जो इतने साल पहले हुआ, भूल जाओ उन बातों को और मेरे तैमूर को देखो जिसे मैं एक वंडरफुल इंसान बनाऊंगा, उसको याद रखो तुम लोग। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लीजिए। I mean, why can't we just forget something that's so long ago, which we never thought of anyway when we were naming him, and focus on Taimur being a wonderful person and growing up with the right values and making people proud of Emotional damage. वेल जनाब को इतना भी नहीं पता है कि हिस्ट्री भूलने की चीज नहीं होती बल्कि याद रखने की चीज होती है, क्योंकि जिस देश ने अपने इतिहास को दरकिनार किया है वो सारे देश आज गुलाम बने बैठे हैं। चाहे हम बात इजिप्ट की करें, ग्रीस की करें, लेबनान की करें या किसी और भी देश की करें। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग डियर, आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चे का नाम रावण या सूर्पनखा रखा है? वेल द आंसर इज नो वन, क्योंकि हम लोग कभी भी इतिहास के किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर को आइडियलाइज करने में बिलीव करते ही नहीं है। इन शॉर्ट वो इतिहासी है जो हमें सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझाती है। सी वेदर यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, वी मस्ट एक्सेप्ट द हिस्ट्री एज इट इज विदाउट एनी फिल्टर्स। खामियां हर रिलीजन में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हीं खामियों को ग्लोरीफाई करने लगे विदाउट एनी रीजन। वेल एक और वायरल क्लिप की बात करें तो उसमें सैफ अली खान ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। अपने पिछले
बयानों को कॉन्ट्रडिक्ट करके। And my mother taught me, and I taught my kids, that there is one God and he has many names. Him in different places, and if your religion talks about love, and if your religion talks about love and forgiveness to your fellow man, then it's aces with me. And that's it. And him and I've grown up, I mean, in churches. We've had an Islamic upbringing, and we were quite proud of it at the time. My grandmother encouraged us to read the Quran. Islam was viewed as a religion with beautiful poetry, Urdu, Faiz, Ghalib, the food, Mughlai food, architecture, the Taj. ओ शिट, ये क्या? यहाँ तो एक सैफ अली खान ने दूसरे सैफ अली खान को तुरंत ही एक्सपोज कर दिया। वैसे मैं बता दूं कि इनका ये स्टेटमेंट हाल में ही दिया हुआ इंटरव्यू के दौरान आया है, जबकि अगर आप उनके पुराने क्लिप को देखेंगे तो उनमें वो साफ कह रहे हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग हुई है। अब सैफ अली खान की इस हिपोक्रेसी को आप क्या नाम देंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत को लेकर उनके मन में कितना रिस्पेक्ट है वो आपको इस बात से पता चल जाएगा कि 2020 में उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिश केम। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. जैसे ही ये स्टेटमेंट पब्लिक के बीच वायरल हुई, यूजर्स ने मन भर के सैफ अली खान की क्लास लेनी शुरू कर दी। बहुत बुरे तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया। ट्विटर पर देखते ही देखते #ThereIsNoConcept का ट्रेंड चलने लगा। लोगों ने मजे लेते हुए इस ट्रेंड को मीम में कन्वर्ट कर दिया। सैफ अली खान चाहते तो अपने बेटे का नाम कुछ और भी रख सकते थे, जो सच में एक इतिहास का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है, बट ही चोज टू कीप द नेम तैमूर। एंड यहीं से हमें उनके माइंडसेट की असली रियलिटी पता चलती है कि कभी कभी मूवी में हीरो का कैरेक्टर प्ले करने वाला इंसान रियल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर कैरी करता है, तभी तो वो दूसरे विलेन को आइडलाइज या ग्लोरीफाई करने का काम करता है।